दावती खिताब देता हूँ फाज़िले नौजवान दिलों की धड़कन हज़रत मौलाना मोहम्मद फैसल आज़ाद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह खलक़ल अर्ज़ वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल फ़ज़्ल वश्शफ़ाअत व अलल फ़ारूक़ वल हुसैन व रुफ़क़ाइहिल लज़ीना फ़ाज़ू बिश्शहादात। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, करामी कदर बुजुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया, खुद्दाम अहले सुन्नत के तमाम गयूर मुसलमानों, आज दूसरी मर्तबा मैं आपके इस इलाका सरकाल में आप हजरात से दीन की निस्बत से खुदा में अहले सुन्नत के स्टेज से गुफ्तगू का मौका हासिल कर रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर से वक्त में एक हाज़री जो अकीदा भी हो और अकीदत भी हो वो आपकी जनाब में पेश करना चाहता हूँ। यकीनन मुझसे पहले आप बयानात सुन रहे हैं और मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आप बयान समाअत फरमाएंगे। आगाज अल्लाह के मुक़द्दस नाम से करता हूँ कि आलम तेरा दीवाना ए जलवाए जानाना, आलम तेरा दीवाना ए जलवाए जानाना, मूसा भी हुए बेखुद पी कर तेरा पैमाना। आलम तेरा दीवाना ए जलवाए जानाना, मूसा भी हुए बेखुद पी कर तेरा पैमाना। आंखों में कहाँ ताकत जो देख सकें तुझको, आंखों में कहाँ ताकत जो देख सके तुझको, वरना तेरे जलवों से आबाद है काशाना, वरना तेरे जलवों से आबाद है काशाना। खाते हैं तेरा या रब, पीते हैं तेरा या रब, खाते हैं तेरा या रब, पीते हैं तेरा या रब। पानी भी दिया तूने, तूने ही दिया दाना। हर किस्म इबादत की लाजिम है फ़कत तेरी, हर किस्म इबादत की लाजिम है फ़कत तेरी। सजदा हो के कुर्बानी, मन्नत हो के नजराना। तू मालिक जन्नत है, तू मालिक दोज़ख है, तू मालिक जन्नत है, तू मालिक दोज़ख है। वो फैज़ करीमाना ये अदले हकीम, वो फैज़ करीमाना ये अदले हकीमाना। जर्रों की चमक तुझसे, फूलों की महक तुझसे,
जर्रों की चमक तुझसे, फूलों की महक तुझसे, तू हाजिर व नाजिर है, तू हाजिर व नाजिर है, गुलशन होके वैराना, है जलवाए जानाना, है जलवाए जानाना। और तूने ही मोहम्मद को बख्शी है मसीहाई, तूने ही मोहम्मद को बख्शी है मसीहाई, देता है शफा सबको। तूने ही मोहम्मद को बख्शी है मसीहाई, देता है शिफा सबको, तैबा का शिफा खाना, देता है शिफा सबको, तैबा का शिफा खाना। अजीजान मोहतरम, खूबसूरत उन्वान अशराए फारूक हुसैन। अशराए फारूको, आप अगर नाम लेंगे हुसैन का तो यकीन कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं खुशी महसूस करूंगा। अशराए फारूको हुसैन, जैसे कासिम साहब बता रहे थे मेरी तबीयत के बारे में, तो मैं शायद बहुत ज्यादा तवील गुफ्तगू ना कर सकूं आपसे, लेकिन जितनी गुफ्तगू करना चाहता हूं ईमान के साथ करना चाहता हूं दोस्तों, जान के साथ नहीं करना चाहता। किसके साथ करना चाहता हूं? ईमान के साथ करना चाहता हूं। ईमान की गुफ्तगू ईमान के साथ, ईमान वालों के लिए ईमानदारी से पेश कर रहा हूं। ईमानदारी से मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, मोहब्बत से कहें, मोहब्बत से एक दफा फिर कहें, अशरफ फारूक हुसैन। इसमें तीन चीजें हैं और तीनों ही बड़ी बाकमाल। तीन चीजें हैं, तीनों ही बड़ी बाकमाल। पहली चीज अशरा, यानी के 10। अशरा यानी के हमने तो जब मानने का आगाज किया तो अशरा से किया। कितनों से किया? अशरा से किया, क्योंकि मेरे महबूब ने जिनको खुद बशारत दी है उनकी तादाद, वापस से कहो, उनकी तादाद, जिनको नबी ने कहा जमीन पे जन्नती है उनकी तादाद, जिनका नाम लेके कहा ये जन्नती है उनकी तादाद, जिनको जहन्नम छू नहीं सकती उनकी तादाद, जिनको जहन्नम का धुआं पहुंच नहीं सकता उनकी तादाद, जिनको सब सहाबा में चुन के कहा कि ये जन्नती है उनकी तादाद। सुन्नी उसे कहते हैं जो ईमान की बात करता ही 10 से, 5 से नहीं, कितनों से? मैं भाई आगे जाना चाहता हूं ना। अब वक्त ऐसा नहीं है कि पीछे को आया जाए, 4 की जगह 1 की बात करें, गुजारा नहीं होता। मैंने तो पहले भी कहा है कि जेड़ा 4 यारां दा यार नहीं होता होना बेड़ा पार नहीं। मैं पीछे को नहीं ला रहा, तुम्हें आगे लेके जा रहा हूं, क्योंकि जितना सिलसिला मजबूत होता जाएगा, जितना रिश्ता नबी से मजबूत होता जाएगा, जितना ताल्लुक नबी से मजबूत होता जाएगा, जितनी सनद नबी से मजबूत होती जाएगी, जितने रिश्ते कम होके रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक बढ़ता जाएगा, ईमान बढ़ता जाएगा। जो मेरे बुजुर्गों का ईमान था आज मुझ में नहीं हो सकता, जो मेरे बुजुर्गों के बुजुर्गों का ईमान था उसकी मिसाल नहीं हो सकती, जो उनके बुजुर्गों का ईमान था उसकी मिसाल भी पेश नहीं की जा सकती, जो उनके बुजुर्गों का ईमान था उसकी मिसालें जमाना देता है, जो उनके बुजुर्गों का ईमान था उस ईमान को लोग आज भी सलाम पेश करते हैं, जो उनके बुजुर्गों का ईमान था लोग आज भी उसको सलाम अकीदत पेश करते हैं, जो उनके बुजुर्गों का ईमान था लोग आज भी उसको अबू हनीफा कहते हैं, जो उनके बुजुर्गों का ईमान था लोग आज भी उसको मुसअब कहते हैं, जो उनके बुजुर्गों का ईमान था लोग आज भी उसको बिलाल हबशी कहते हैं, जो उसके बुजुर्गों का ईमान था लोग आज भी उसको सलमान फारसी कहते हैं, जो उनके बुजुर्गों का ईमान था लोग आज भी उसको हैदर कर्रार कहते हैं, जो हैदर कर्रार के इमाम का ईमान था लोग आज भी उसको उस्मान ज़ुन्नुरैन कहते हैं, जो उस्मान के इमाम का ईमान था लोग आज भी उसको फारूक आजम कहते हैं, जो फारूक के इमाम का, जो फारूक के इमाम का ईमान था लोग आज भी उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं, जो इन सब के इमाम का ईमान था लोग आज भी उसको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं।
अशरफ फारूक को, दोनों नाम लेने हैं, दोनों नाम। अशरफ फारूक को अजीजान मन अशरफ 10 को कहा, मैंने 10 सहाबा की बात की है। उसके बाद आते हैं फारूक की जानिब। फारूक की जानिब पहले इसलिए आ रहा हूं कि जब शहादत के मकाम की तरफ चलता हूं तो पहला दरवाजा, जब मैं शहादत के मकाम और मंजिल की तरफ चलता हूं तो पहला दरवाजा किसका है? यकम मुहर्रम, इस्लामी साल का पहला दिन है। शहादत का पहला दरवाजा किसका? मौलाना मुझसे एक दोस्त ने पूछा, उसने कहा मोमिन किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? आप लोग भी सुनते रहते हैं ये लफ्ज, और यकीनन आप मोमिन बैठे हैं ये नहीं? मोमिन पे यार जुबान ना भी हिलाओ, आप सर हिलाओ, मैं फिर मान लूंगा, मैं मान लूंगा कि आप मोमिन बैठे हैं। मोमिन किसे कहते हैं? मैंने कहा कुरान किसे मोमिन कहता है, मुफस्सिर बताएगा। हदीस किसे मोमिन कहती है, मुहद्दिस बताएगा। फकीह किसे मोमिन कहता है, फकीह बताएगा। तूने खतीब से पूछा है और फिर मुझसे आजाद से पूछा है, मैं तो अपने अंदाज में बताऊंगा कि मोमिन किसे कहते हैं। मैं अपने अंदाज में बताऊंगा कि मोमिन किसे कहते हैं। उसने कहा आप बताइए, इंशाअल्लाह मुझे समझ आ जाएगी। बहुत सादा जुमला है। सरकार वालों, मैंने जब यहाँ जिला चकवाल में पहला बयान किया था, मैं सरकार में आया था। इस जिले का मेरा पहला आगाज सरकार से है। मैं आज सरकार वालों ईमान की बात ईमान के साथ ईमानदारी के जरिए से ईमान वालों को कहना चाहता हूँ और मोमिन पर बात कर रहा हूँ। मोमिन किसको कहते हैं? मोमिन किसको कहते हैं? बुजुर्गों आप भी, मोमिन किसको कहते हैं? नौजवानों आप भी कान खोलिएगा, मोमिन किसको कहते हैं? मैंने बहुत सादा जवाब दिया, बहुत सादा जवाब। मैंने कहा मोमिन उसको कहते हैं जिसका कोई अमीर हो। मोमिन उसे कहते हैं जिसका कोई, मोहब्बत से बोले, मैं अगला जुमला अर्ज करने लगा हूं, जिसका कोई अमीर हो। और अमीर किसे कहते हैं? जिसके कोई मोमिन हो। मोमिन उसे कहते हैं जिसका अमीर हो। अमीर उसे कहते हैं जिसके, आपको लोग बड़ी मिसालें देंगे, बड़े अजीब अजीब फलसफे सुनाएंगे, इल्मुल कलाम की गुत्थियां में उलझाएंगे। फलाने मौलवी ने यूं कहा, फलाने आलिम ने यूं कहा, फलाने अलामा ने यूं कहा, तारीख यूं कहती है। मोमिन ऐसा होता है, मोमिन ऐसा होता है। लेकिन आजाद अगर मोमिन की सही तारीफ करके सरकार मायर वालों को आज बता जाए, मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए, ईमान का जवाब ईमान से चाहिए। मैंने कहा मोमिन उसे कहते हैं जिसका अमीर हो। अमीर उसे कहते हैं जिसके मोमिन हो। अब तारीख उठा के देख, तुझे मुफ्ती मिलेंगे। तारीख उठा के देख, तुझे अलामा मिलेंगे। तारीख उठा के देख, तुझे बड़े बड़े फकीह मिलेंगे। तारीख उठा के देख, तुझे मुहद्दिस मिलेंगे। तारीख उठा के देख, हुक्मरान मिलेंगे। तारीख उठा के देख, खलीफा मिलेंगे। तारीख उठा के देख, सालार मिलेंगे। लेकिन जब भी तुझे शरीयत इस्लामिया में, जब भी तुझे खिलाफत इस्लामिया में अगर अमीर मिलेंगे तो अमीर 4 मिलेंगे। जो एक नहीं 4 अमीरों को मानता है उसे मोमिन कहते हैं। और जिन 4 अमीरों के आप जैसे लाखों दीवाने मोमिन होते हैं उसे अमीरुल मोमिनीन। मोमिन वो जिसका अमीर होता है। क्या होता है? और हमारा अमीर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजह, अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक। हमारे कितने अमीर हैं? और जिन्होंने एक अमीर लब जावे ना, उन्हां दे पैर पुंजे नहीं लगते। पता नहीं पंजाबी च मैं कोई भारी गल कह गया। फरूक साहब तुसी बड़ा कहंदे हो पंजाबी भी पढ़िया करो। मैं की पंजाबी पढ़नी है, और पंजाबी समझण वाले हुण रह ही नहीं। पंजाबी समझ, पंजाबी भावें उधर दी होवे ते भावें इधर दी होवे, गल ये नहीं है। पंजाबी समझण वाले रह ही नहीं। मैं क्या जिन्हां नूं एक अमीर लब जावे, जिन्हां दा एक अमीर हो जावे,
ओए उन्हां दे पैर पुंजे नहीं लगदे ते जिन्हां नूं रब ने 4-4 अमीर दिते होण ओ क्यों ना हवावां च उड़दे वो क्यों ना हवावां च उड़दे फिरन। और मैं एक अमीर दा तो जिक्र करना है ना जिस दे नाम तो शहादत दा आगाज है कि केड़ा यार है जेड़ा मुहम्मद दी दुआ होवे, बादशाह कौन है ऐसा जेदा कुर्ता फटा होवे। दोस्तों अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब के तज़किरे से मैं आगाज करने लगा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ पंजाबी का कलाम पढ़ूंगा। हजरत पंजाबी का कलाम पढ़ूंगा, मेरे जहन में ज़ौक़े पंजाबी आया है तो देखता हूँ लोग कितनी पंजाबी समझने वाले बैठे हैं। वो केड़ा यार है जेड़ा मुहम्मद दी दुआ होवे, बादशाह कौन है ऐसा जेदा कुर्ता फटा होवे। ओ कौन हाकिम जेड़ा नौकर किते बनया मुहारी है, यतीमा बेकसां दी जिस कीती खिदमत गुजारी है, बहादुर ए जया जिस कुफर ते लाई ज़रबकारी, हथों उसदे खुदा दे घर दा दरवाजा खुला होवे। ओ कौन आदल अदालत विच जेड़ा अपनी मिसाल होवे, यतीमा दे जो बागां दी करेंदा देखभाल होवे। कहंदी शाही दे विच शेर बकरी रल के चरदे सन, फकीरी विच कहंदी शाहवी ताज धरदे सन। कहदे खत नाल दरिया नील दे पानी उबरदे सन, कहदी चादर दी अजमत दा करेंदी अग हया, कहंदी चादर दी अजमत दा करेंदी अग हया होवे। हजरत उमर बिन आस मिस्र के गवर्नर बन गए। हजरत उमर ने उम्माल बना के भेजे, हजरत उमर बिन अम्मास को भेजा मिस्र की जानिब। और जब हजरत अमर बिन आस गए मिस्र की जानिब, वहां के लोग आए इकट्ठे होके आपके पास। उन्होंने कहा हजरत हमारे यहाँ दरियाए नील बहता है और दरियाए नील का एक उसूल है कि जब तक हर साल फला तारीख को हम एक नौजवान लड़की ज़िबह करके इसके अंदर न डालें, इसमें पानी नहीं आता। या अमीरू इन्ना लिनीलिना हाज़ा सुन्नता ला यजरी इल्ला बिहा, कि ये नील है जो हमारे शहर में बहता है, जब तक एक नौजवान औरत को ज़िबा करके न डालें इसमें पानी नहीं आता। हजरत अमर बिन आस ने फरमाया अल इस्लाम ला यकूनु अबदन, इस्लाम में ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस्लाम बेटियों को बचाने के लिए आया है, तलवार चलाने के लिए नहीं आया। वो दोस्तों कुछ हिकमत की बातें सुन के भी बोलना सीखो। सिर्फ आप वो नारे वाली बात पे बोलते हो, मैंने नारे से बड़ी बात कही है। इस्लाम बेटियों के सर पे दुपट्टे देने आया है, दुपट्टे उतारने नहीं आया। वो कहने लगे कि हजरत हमारे तो यहाँ सदियों से ये रवाज चली आ रही है। फरमाया नहीं बस आप जाओ, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वापस चले गए। हजरत अमर बिन आस कहते हैं कुछ दिन गुजरे, वही तारीख आ गई, मैंने देखा पानी तो खुश्क होना शुरू हो गया, दरियाए नील का पानी सारा खुश्क हो गया। बड़ा हैरान हुए हजरत अमर बिन आस। लोगों ने वहां से कूच करके दूसरे इलाकों में जाना शुरू कर दिया जहां पानी होता था। हजरत उमर बिन आस बड़े हैरान हुए, फौरन आपने खत लिखा हजरत उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन के नाम। किन के नाम? लफ्ज बोले किन के नाम? मोमिनों के अमीर हैं। तवज्जो तवज्जो, किन के अमीर हैं? मैं दिल तो मेरा चाहता है कि मैं यहीं पे फिर रुक जाऊं और यहाँ से बात आगे करूं, लेकिन मैं थोड़ा वाकया सुनाना चाहता हूँ। हजरत अमर बिन आस ने खत लिख दिया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को। खत हजरत उमर के पास पहुंचा, आपने फरमाया अमर तुमने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उनसे जवाब तुम्हारा बड़ा अच्छा है। उसके बाद हजरत उमर ने क्या किया? आपने एक रुक्का मंगवाया। तवज्जो, ख्वाब की बातें नहीं, गैब की बातें नहीं, छुपी हुई बातें नहीं, तुमने सारी तारीख छुपा के कहीं रख दी। पता नहीं यार क्या हो गया सरकार वालों को, वो बड़ी बात कही है मैंने यार। तुमने सारी तारीख छुपा के एक जगह रख दी है, वहां से थोड़ी सी निकाल के लोगों को दिखा देते हो। तारीख में ये भी लिखा हुआ है, तारीख में ये भी लिखा हुआ है, हमारी सारी तारीख कुरान पाक में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ना छुपाने की जरूरत है ना दिखाने की जरूरत है। रब का कुरान सबके सामने, जब जी चाहे उठा के देखो। 22 आयतें हैं, बाज ने कहा 17, बाज ने कहा 22। हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि कितने ही बेशुमार मकाम ऐसे हैं, गिनती नहीं हो सकती। जब भी उमर ने राय दी है, अल्लाह ने कुरान बना के ना। और हजरत उमर खुद कहते हैं कितनी मर्तबा मेरी राय लोगों की राय के मुकाबिल आई। तवज्जो, बहुत बड़ी बात। और गालिबन हजरत हसन की रवायत है, हजरत हसन भी फरमाते हैं कि कितनी मर्तबा ऐसा हुआ
सहाबा की राय एक तरफ, उमर की राय एक तरफ, और कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जुमला सुनने का है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से मोहब्बत करने वालों ये जुमला सुनने वाला है। कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि रब का फैसला दूसरे सहाबा की राय के मुताबिक नाज़िल हुआ हो। जब भी रब का फैसला आया है उमर इब्ने खत्ताब के मुताबिक आया है। अब आप कहेंगे कि भाई दूसरे सहाबा सारे एक तरफ, अबू बकर उधर है, उस्मान उधर है, अली उधर है, तलहा उधर है, जुबैर उधर है, तो इसकी राय के मुताबिक कुरान क्यों नाज़िल होता है? मैंने कहा सुनियों को नहीं पता। मेरे नबी ने फरमाया था लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। लोगों मेरे बाद को नबी होता तो कौन होता? नबी ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया था। नबी को रब बताता है तेरा ये यार, तेरा ये दीवाना, ये इतनी शान वाला है, इसकी अदा भी मुझे पसंद है, इसकी अल्फाज भी मुझे पसंद है। हजरत अम्मी आयशा के मामले में हजरत उमर ने यही जुमले दोहराए, सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह ने वो जुमले बेआईनी ही उन्हीं अल्फाज के साथ कुरान का हिस्सा अर्ज कर रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो रुका मंगवाया और वो कलम, उस कलम पे कुर्बान जाऊं जिस कलम को हजरत उमर के हाथ लगे होंगे वो तो कलम भी मौजूदा हो गई होगी। कमाल, वो स्याही रुका लिख रहे हैं। अब रुका क्या लिखा, बंद कर दिया, भेजा कासिद को। हजरत अमर बिन आस के पास रुका पहुंचा। तवज्जो, हजरत अमर बिन आस हैरान हुए कि अच्छा मैंने जब ये बात हजरत उमर को बताई तो हजरत उमर से मैंने ये ख्याल किया कि शायद हजरत उमर कोई बहुत आली शान सहाबी को भेजें जो बदरी हो। तो वो जो चाहता हूं कि किसी बड़े सहाबी को भेजें जो बदरी हो, ताकि बदरी सहाबी आए, कोई वजीफा करे, कोई कुरान की आयत पढ़े, अल्लाह ताला इसको नील को जारी कर दे, या कोई बहुत बड़े अल्लाह वाले को भेजें। मैं हैरान हुआ कि जब कासिद मेरे पास वापस आया तो कासिद के हाथ में रुका है, कागज का क्या है? तवज्जो तवज्जो दोस्तों, हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम यहाँ पर तशरीफ लाने पर ये बज़्म फरूक हुसैन यहाँ मुनाकिद है, इस पर आने वालों को फरूक हुसैन का भी सलाम पहुंचे। क्या शान है उन अजीम मर्तबत सहाबा की। हुजूर की दो आंखें हैं, एक आंख सहाबा है, दूसरी अहले बैत है। एक आंख सहाबा है, दूसरी अहले बैत। बस बस मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि तबीयत में वो मेरे शायद आज बशाशत ना हो, लेकिन बात मुझे मुकम्मल करनी है। जब रुका आया ना, ये रुका आ गया हजरत अमर बिन आस के पास, हैरान हुए कि मैंने सोचा था कि मामला बहुत बड़ा है कि दरियाए नील नहीं चलता, आप अशरा मुबशरा में से किसी को भेजते, किसी बदरी सहाबी को भेजते, ओहद के सहाबी को भेजते, सहाबी आके कुरान पढ़ता, वजीफा करता, चिल्ला काटता कि वो पानी जारी हो जाए। लेकिन हजरत उमर ने क्या किया, आपने एक रुका भेज दिया। दोस्तों, अब ईमान लाना तो आपकी अपनी मर्जी में है, मोहब्बत करना आपकी अपनी मर्जी पे है। रब ने तो सारा कुछ वाज़े करके दिखा दिया, अब भी अगर कुछ छुपा के रखे तो उसकी मर्जी है। मैं तो काजी मजहर का पैगाम दे के जाऊंगा, मैं तो काजी मजहर का पैगाम दे के जाऊंगा कि रब ने जो सहाबा नबी को दिए हैं, ऐसे सहाबा ना इससे पहले दिए हैं ना कयामत तक किसी को मिल सकते हैं। वो रुका आया, हजरत अमर बिन आस हैरान हुए, भी रुका, रुके का क्या काम है नील के साथ? कोई आज तक कभी रुकों से दरिया चले हैं? तो अनु कहना ही पैना है कि आवाज उधरों आई थी, आवाज उधरों आई, फिर बोलोगे तुम। ओ भाई, आज तक रुकों से दरिया चले? तुमने सुना हो कभी कि रुके से दरिया चला है? मूसा के सोटे से तो दरिया चला है, मूसा के आसा से तो दरिया चला है, लेकिन रुकों से दरिया नहीं चलते। हजरात, रुकों से दरिया नहीं चलते। ना तारीख ने कभी देखा, ना तौरात ने बताया, ना इंजील ने बताया, ना जबूर ने बताया, ना कुरान ने बताया, नहीं चलते दरिया। लेकिन अब चलेंगे। मेरे मुस्तफा जो आ गए हैं और किसी किसी को हाथ जो लगा गए हैं, अब चलेंगे इंशाअल्लाह। दरिया भी चलेंगे, हवाएं भी रुकेंगी इंशाअल्लाह। रुका आ गया। हजरत उमर बिन आस ने जल्दी जल्दी पता क्या किया, जितना आप हैरान बैठे हैं ना, हजरत उमर बिन आस भी हैरान हो गए कि पता नहीं यार रुका आया है, रुके के अंदर क्या आया है, कौन सा नुस्खा डाल के भेजा है, कौन सा वजीफा लिख के भेजा है, मैं जरा पढ़ तो लूं। हजरत उमर ने जल्दी जल्दी रुका खोला। हजरत अमर बिन आस
रुका खोला, पढ़ने लगे। रुके पे जो जुमले लिखे हुए हैं, मोमिनो मोमिनो, अपने मोमिन होने पे खुद मोहब्बत का इजहार करना। मैं नहीं कह रहा तुम्हें मोमिन, मेरा पीर कह रहा है, मेरा इमाम कह रहा है, मेरा मुर्शिद कह रहा है। अमर बिन आस कहते हैं, मैंने खत का मजमून पढ़ना शुरू किया। मजमून लिखा है, मिन अब्दिल्लाहि उमर अमीरुल मोमिनीन, मिन अब्दिल्लाहि उमर अमीरुल मोमिनीन इला नील मिस्र। मैं अल्लाह का बंदा, मोमिनों का अमीर। यहाँ ये भी कह सकते थे कि मिन अब्दिल्लाह उमर इब्ने खत्ताब, बात तो है ना जी, उमर इब्ने खत्ताब कहते तो बात ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन पता क्या किया उन्होंने, अपनी करामत नहीं दिखाई, तुम्हारी भी करामत साथ रखी। उन्होंने कहा मैं ही कला करामतें वाला नहीं हूं, सिर्फ अमीर जो मोमिना को बन जाए उसी की करामतें नहीं होती, जो सच्चे मोमिन होते हैं उनकी भी करामत होती है, उनकी भी करामत होती है। इसलिए फरमाया मिन अब्दिल्लाहि उमर इब्ने खत्ताब नहीं, मिन अब्दिल्लाहि उमर अमीरुल मोमिनीन इला नील मिस्र। मैं अल्लाह जिससा बंदा, मैं अल्लाह का छोटा सा बंदा जो मोमिनों का अमीर बन गया है, वो नील के नाम खत लिख रहा है। और खत क्या लिखा, दुनिया का जरा खत क्या लिखा, फरमाया अम्मा बाद फ़इन कुन्त तजरी मिन क़बलिका फ़इन कुन्त तजरी मिन क़बलिका फ़ला तजरी फ़इन्नल्लाह युजरीका फ़अस्अलुल्लाहल वाहिदल क़हार अन युजरीका। मैं अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों का अमीर, बंदा बशर उमर इब्ने खत्ताब नील के नाम वाज़े पैगाम लिखता हूँ, दो टोक पैगाम लिखता हूँ, दो हरफी पैगाम लिखता हूँ। अगर तो नील अपनी मर्जी से चलता है तो ना चले, उमर को तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, उमर को तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, मिस्र को तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमानों को तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, सहाबा और अहले बैत को तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है। फ़इन्नल्लाह युजरीका फ़इन्नल्लाह युजरीका। अगर नील की मौजों को मेरा अल्लाह चलाता है, अगर नील की मौजों को मेरा अल्लाह उठाता है, तो मैं उमर तुझे कहता हूँ, तुझे रब्बे जुल जलाल की वजह से, रब्बे कहार की वजह से चलना होगा, क्योंकि तेरे ऊपर तेरी मर्जी नहीं, मेरे रब की मर्जी चलती। शान मोहम्मद मुस्तफा, गली गली नगर नगर, जरा जोर से गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। नील के नाम खत लिख दिया, बस बात लंबी हो जाएगी, वाकया खत्म। वाकया तो मैं पहले ही कम सुनाता हूँ, लेकिन आज मेरे दिल में था तुम्हें कुछ वाकया सुना जाऊं। अब अर्ज करता हूँ, दरियाए नील का पानी, हज़रत अमर बिन आस कहते हैं, मैंने रात की तारीकी में डरते डरते डाल दिया, मैंने रात की तारीकी में डाल दिया, खत डाल के आ गया, सो गया। सुबह उठा, लोगों ने आके खुशखबरी दी, अमर बिन आस आइए ना जरा, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। रात खुद ही नील के पानी में तलातुम आया, सैलाब आया, मौजें उठी, 16 हाथ पानी ऊपर आ गया। हज़रत अमर बिन आस कहने लगे, ये अपने आप नहीं आया, इसे उमर का रुक्का लेके आया। इधर भी उमर है, उधर भी उमर है, रिसालत का नूरे नजर भी उमर है, फरिश्तों से आला बशर भी उमर है। उमर की है महकार दोनों जहां में, उमर की है ललकार दोनों जहां में, हिदायत का रोशन सितारा उमर है, खिलाफत का ऊंचा मीनारा उमर है, हमें बाद सिद्दीक प्यारा उमर है, उमर है हमारा हमारा उमर है, उमर है, उमर है। यार उमर के नाम पे इतनी ढीली, सुभान अल्लाह। आप वापस ले लो, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप वापस ले लो उमर के नाम पे ये, सुभान अल्लाह। लगाता था वो जब नारा,
इसलिए कहता हूं मुझे 2-4 जुमले अर्ज करने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बस इसी पर बात खत्म करूंगा कि इधर भी उमर है, उधर भी काबे का दरवाजा खुलवाने वाला भी, तवज्जो, काबे का दरवाजा खुलवाने वाला भी। हजरत, मैं अपने ज़ौक़ में आज एक और नुक्ता देना चाहता हूँ फरूक भाई। हजरत उमर ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी हबीबिक। दोस्तों, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, मैं सुनता हूँ काजी साहब अकीदा बनाया करते थे, मैं भी आज थोड़ा बीमार हूँ तो बुजुर्ग बन जाता हूँ। बीमार हूँ, थोड़ा सा जज्बात में वो नहीं आ सकता, बुजुर्गी के बहाने में कुछ सुनाता हूँ आपको। हजरत उमर क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी हबीबिक। दुआ सुनिए दोस्तों, हैरान हो जाएंगे आप, दुनिया में आज तक किसी ने ऐसी दुआ नहीं मांगी जैसी उमर ने मांगी। मैं बड़ी बात अर्ज करने लगा हूँ, किसी ने नहीं मांगी जैसी उमर ने मांगी है, और किसी ने ऐसे रुके भी नहीं लिखे जैसे उमर ने लिखे। अच्छा, दुआ क्या लिख रहे हैं, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना। मुझे कौन सी मौत देना, शहादत की मौत देना। और शहादत तो आती है मैदानों में, शहादत कहाँ मिलती है। आगे एक और शर्त लगा रहे हैं रब के साथ, क्या बात है, जिस रब ने इतनी मानी हो ये ना मानेगा, जिस रब ने इतनी मानी हो ये ना मानेगा, वो बल्कि मान के कुरान के हिस्से बनाए हो वो ये बात ना मानेगा। मैं सोच रहा हूँ, यकीन करें मेरा तसव्वुर, उसकी शायर का तसव्वुर, खतीब का तसव्वुर, ये जाए भाड़ में। ये कहाँ जाए, भाड़ में जाए। तुम्हारा तसव्वुर पहुंच ही नहीं सकता जहां तक उमर की फरासत पहुंचती थी। क्या कमाल है यार। या अल्लाह शहादत की मौत लेनी है और तेरे नबी के शहर में लेनी है। लैनियां भी दो दो तो लैनियां भी चौपड़ियां, लैनियां भी दो दो तो लैनियां भी। लेनी शहादत है और लेनी कहां पे है यार, कहो ना तुम्हें भी वही मौत आए, अल्लाह करे। लेनी शहादत है और लेनी है मुस्तफा के शहर में। फरमाया उमर क्या दुआ मांग रहा है, शहादत भी चाहिए, शहर मुस्तफा भी चाहिए। असल बात तो उमर ने मांगी नहीं, असल बात तो उमर ने मांगी नहीं, उमर ने बड़ा सौदा सस्ता किया, लेकिन रब जानता है उमर की फरासत क्या है। मेरे आका से जब उमर ने कहा नमाज पढ़ ले यहाँ पे, आका ने फरमाया नहीं नहीं, मैं अल्लाह की वही के बगैर काम नहीं करता। आप दोबारा उसी जगह पे पहुंचे, अल्लाह की वही आ गई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। उमर सोचता है रब बोलता है, उमर सोचता है रब बोलता है। ये रब की और उमर की मोहब्बत, ये रब की मोहब्बत। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अच्छा, उमर शहादत भी चाहिए, नबी का शहर भी चाहिए। कहा बिल्कुल मौला, शहादत भी चाहिए, नबी का शहर भी चाहिए। फरमाया कि ये दोनों चीजें क्यों चाहिए। कहा कि शहादत इसलिए चाहिए कि तू मेरी पहले भी मानता रहा है, अब भी मान ले। कहा ठीक है। और नबी के शहर में मौत क्यों चाहिए। कहा है वो भी मेरी कभी कभी मान लेते थे, ये भी मान ले। ठीक है, मान ली, दोनों मान ली। तवज्जो तवज्जो, दोनों की मान ली। शहादत कहाँ मिली, नबी के शहर में शहादत भी मिली और नबी का शहर भी। तवज्जो, मैं बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूँ। शहादत भी मिल गई, नबी का शहर भी मिल गया। फरमाया उमर तूने अपनी फरासत के मुताबिक मांगा है, मैं अपनी कुदरत के मुताबिक दूंगा। या अल्लाह और क्या देगा। उमर ने दो ही चीजें मांगी थी कि नबी का शहर भी मिल जाए, शहादत भी मिल जाए। शहादत भी मिल गई, नबी का शहर भी मिल गया। तू और क्या देना चाहता है। कहा आजाद सरकार मायर वालों को बता के जाना, मेरा ये पैगाम सुना के जाना। उमर मांग तो ये रहा था कि मुझे शहादत राह खुदा की मिले, मौत शहर मुस्तफा की मिले, लेकिन रब जानता है उमर की तमन्ना ये थी शहादत भी चाहिए, मौत शहर रसूल में चाहिए और कयामत तक रोज़ाए मुस्तफा भी चाहिए।
सिर्फ शहादत और मौत की बात होती तो बात और थी, उमर चाहता कुछ और था। ये कैसे पता चला कि उमर कुछ और चाहता है? जब फौत हुए ना, जख्मी हुए, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया, कहा जाओ ना जरा अपनी अम्मा आयशा के पास। किस शान के साथ भेजा होगा बेटे को, और जाके कहो उमर कहते हैं जब मैं मर जाऊं, शहीद हो जाऊं, तो मुझे यहाँ दफन होने की इजाजत है, यहाँ मेरे दो हबीब सो रहे हैं। अम्मा ने पता क्या जुमला फरमाया? हाय हाय, माँ हो तो ऐसी हो। दुनिया वालों, तुमने माएँ देखी नहीं है, तुमने माएँ देखी नहीं है, माँ हो तो ऐसी हो। आज दुनिया में, यासर भाई बड़े दूर जाके बैठ गए हो मुझसे, आज दुनिया में किसी को कोई बंदा 1 इंच जगह नहीं देता। मेरे मौजूद दोस्त बैठे हैं, आज दुनिया में कोई किसी को 1 इंच जगह नहीं देता, कोई दुनिया में 1 मरला जगह नहीं देता, कोई दुनिया में 1 कनाल जगह नहीं देता, कोई दुनिया में 1 कदम रखने की जगह नहीं देता। और फिर वो जगह जो जमीनों से आला है, जमानों से आला है, बल्कि रब के अर्श से आला है। मेरे नबी ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, रब के अर्श से अगर कोई जगह आला है तो मोहम्मद का रोज़ा। उमर ने मांगा भी तो क्या मांगा, अम्मा से मांगा भी तो क्या मांगा। बाज दफा बेटा कहता है अम्मा मुझे ये रोटी दे दो, अम्मा कहती है तेरे बाबा के लिए रखी है, लेकिन फिर आधी तोड़ के दे देती है। लेकिन उस माँ ने क्या दिया? वो चीज जो सारे जमानों से आला थी, रब के अर्श से आला थी। और माँ कहती है पता क्या कहे, जुमले क्या कहे? कहा उमर से कहना बेटा ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी। लोग बागे फिदक पे लड़ते हैं, बागे फिदक पे लड़ते हैं कि हजरत फातिमा को बागे फिदक नहीं दिया था। मैंने कहा ये उस माँ की बेटी है फातिमा, जिस माँ ने 1 बाग नहीं दिया, बल्कि बागों का सरदार, जन्नत के बागों का सरदार 1 दफा मांगने पे उमर के हवाले कर। वही अहले बैत को कहाँ लेके जाते हो? अहले बैत मालो दौलत के भूखे नहीं होते। बागे फिदक की क्या चीज है? मेरी माँ आयशा ने कहा मैंने ये रोजे की जगह अपने लिए रखी थी, चले उमर के लिए देती हूँ। जब हजरत उमर के पास, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, अब्दुल्ला बिन उमर वापस आए ना, हजरत उमर ने कहा ठीक है, मुमकिन है माँ आयशा ने मेरी अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से इज्जत की हो, मैं जब मर जाऊं ना, जब मैं कफन डाल दिया जाऊं, फिर मेरा जनाजा ले जाना, जाके मुस्तफा के उस दरवाजे पे, मेरी माँ आयशा के दरवाजे पे रख देना, और फिर पूछना अमीरुल मोमिनीन न कहना, कहना उमर इब्ने खत्ताब आया है, दफन होने की इजाजत है। क्या ख्याल है यार, क्या अदल है, दफन होने की इजाजत है। यहाँ जुमला देना चाहता हूँ और उस जुमले पे बात खत्म करूंगा और देखूंगा सरकार मायर वालों तक मेरे नुक्ते कितने पहुंचे हैं। कहा कि वहां रख देना और मेरी माँ से कहना उमर बिन खत्ताब आया है, क्या दफन होने की इजाजत है? हजरत अम्मा आयशा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, फरमाने लगी कि मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, जिसको खुद यार बुला रहा। जुमले मेरे अपने, फरमाने लगी कि मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, जिसको मैं उसका यार बुला रहा है। मेरे आका ने अपने मोहसिनों पे, अपने प्यारों पे कैसे एहसान किए, ये जुमले सुन लेना। दाद दो तुम्हारी मर्जी है, ना दो तुम्हारी मर्जी है। मेरे महबूब ने सहाबा को कैसे नवाजा, जहालत की जुल्मत मिटा देने वाला, वो ईमा की शम्मे जला देने वाला, वो जुल्म जबर को मिटा देने वाला, शराफत के दरिया बहा देने वाला, वो मुर्दा दिलों को जिला देने वाला, वो सहरा में गुलशन खिला देने वाला, वो भूखे शिकम को भरा देने वाला, वो प्यासों की हसरत बुझा देने वाला, वो यारों मुदिल में बसा लेने वाला, वो दुश्मन को अपना बना लेने वाला, वो उंगली से चश्मे बहा देने वाला, वो पत्थर को कलमा पढ़ा देने वाला, कमर के 2 टुकड़े मिला देने वाला, वो किसरा के किंगरे गिरा देने वाला, सहाबा का रुतबा बढ़ा देने वाला, वो 70 को प्याला पिला देने वाला, वो एहसान का बेहतर सिला देने वाला, वो रोजे में अपने सुला लेने वाले।